और आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है आशीषित। क्या यहां कोई ऐसा है जो आशीषित जीवन जीना चाहता है? हाँ, मैं चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए यही चाहता है। तो हम अगले 3 सप्ताहों तक इस बारे में बात करेंगे कि बाइबल आपके धन में परमेश्वर की आशीष का अनुभव करने के बारे में क्या कहती है। आपके धन में परमेश्वर की आशीष। और सच्चाई यह है कि मुझे नहीं लगता कि आप संसार में कहीं भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो यह न चाहता हो। आशीष का अनुभव करना, मुझे लगता है कि हर कोई आशीष को जानना चाहता है और संसार में इसके लिए बहुत सारी रणनीतियां मौजूद हैं। उनके पास बहुत सी बातें हैं जो बताती हैं कि इससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा, उससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा, या यह इसे बेहतर बना देगी। शायद आशीष शब्द का प्रयोग न करें, लेकिन उनका अभिप्राय वही होता है। लेकिन तथ्य यह है कि आपके लिए आशीष में चलने का एकमात्र सच्चा और समय दर समय परखा हुआ तरीका यही है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करें। संसार में हर किसी के पास अपने अपने तरीके होते हैं जिनके बारे में वे कहते हैं यही वह तरीका है जिससे आप आशीष में चलते हैं, या यही वह तरीका है जिससे आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि आशीष का जीवन कैसा दिखाई देता है और हम उस आशीष को कैसे अपनाते हैं, उस आशीष को कैसे थाम लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और यीशु, जब आप उसकी बातों की तुलना हमारे चारों ओर के बाकी संसार से करते हैं तो उसका दृष्टिकोण इस पर स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता ही है कि आप आशीषित जीवन कैसे जीते हैं। कौन से प्रेरितों के काम अध्याय 20 और पद 35 में देखें। आपको प्रभु यीशु के वचन याद रखने चाहिए। यह और भी अधिक धन्य है, कोई कहे और भी अधिक धन्य, लेने से देना अधिक धन्य है। हमारे चारों ओर का संसार कह रहा है नहीं नहीं, तुम्हें जो चाहिए वह यह है कि तुम और अधिक प्राप्त करो। यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर तुम और अधिक आशीषित होना चाहते हो तो देना अधिक धन्य है लेने से। और वह यूनानी शब्द जिसका अनुवाद अधिक धन्य में किया गया है, वास्तव में वहां अभिप्राय अधिक आनंदित से है। दूसरे शब्दों में, जब आप उदार होते हैं तो आप वास्तव में अधिक आनंदित होते हैं। जब आप देते हैं तो आप अधिक आनंदित होते हैं। यह यीशु का सत्य है। मुझे यह अच्छा लगता है कि इसमें कहा गया है कि तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। स्मरण रखो कि यीशु ने अधिक आशीष वाले जीवन के बारे में क्या कहा। और इसीलिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे अधिक आशीषित जीवन जिए, कैसे अधिक धन्य जीवन जिए। और सच्चाई यह है कि बाइबल उदारता और देने के बारे में बहुत कुछ कहती है और मुझे यकीन है कि इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जब आप मसीही जीवन के बारे में सोचते हैं और आप वचन के बारे में सोचते हैं और आप उन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सोचते हैं जो बाइबल में शामिल हैं, तो बहुत सारे अलग अलग शब्द दिमाग में आते हैं। मेरा मतलब है प्रेम महत्वपूर्ण है और बाइबल प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहती है। पवित्र शास्त्र में प्रेम शब्द 714 बार आता है। शायद आप विश्वास शब्द के बारे में सोचें। आप जानते हैं, विश्वास करना परमेश्वर के साथ चलने का मूल है। विश्वास के जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम क्या मानते हैं और परमेश्वर पर कैसे विश्वास करते हैं। विश्वास शब्द बाइबल में 272 बार आता है। आप प्रार्थना शब्द के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सच कहूं तो मसीही जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर से बात करें, उसके साथ बातचीत करें। परमेश्वर हमें अपने पास आने और प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। यह मसीही जीवन का एक अद्भुत सौभाग्य है। और प्रार्थना शब्द बहुत बार आता है, 371 बार। लेकिन देना शब्द पवित्र शास्त्र के पन्नों में 2662 बार आता है। यह बहुत अधिक है। बाइबल उदारता के बारे में बहुत कुछ कहती है, देने के बारे में बहुत कुछ कहती है और निश्चित रूप से इसके कई कारण हैं। लेकिन शायद इसका मुख्य कारण यह है कि परमेश्वर स्वयं उदार है। परमेश्वर देने वाला है और जब हम उदार होते हैं तो हम उसकी झलक दिखाते हैं। जब आप उदार होते हैं तो आप अपने सृष्टिकर्ता की झलक दिखाते हैं। जब आप और मैं देते हैं तो हम परमेश्वर के समान होते हैं। परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर अनंत रूप से उदार है। तो आज मैं ये देखना चाहता हूं कि हम में से हर कोई अधिक उदार होकर कैसे अधिक आशीषित जीवन जी सकता है। और मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र में जाना चाहता हूं। यशायाह अध्याय 32 पद 8 में, यशायाह 32:8, यह बहुत सामर्थी है। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा।
आइए आगे बढ़ें। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। इस पद की एक ही पंक्ति में उदार या उदारता शब्द 3 बार आता है, क्योंकि इस एक वाक्य में आशीषित धन्य जीवन के बारे में और अधिक धन्य होकर जीने का क्या अर्थ है, इसके बारे में 3 सामर्थी सत्य पाए जाते हैं और हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। और पहला है, उदारता एक धन्य व्यक्ति की पहचान है। उदारता एक आशीषित व्यक्ति की पहचान है। हर किसी के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे वे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। जैसे मैं मछुआरा बनना चाहता हूं, मैं गोल्फर बनना चाहता हूं। हमारे बीच कुछ गोल्फर भी हैं। जैसे कुछ लोग गोल्फ खेलते हैं और कुछ लोग गोल्फर होते हैं। आइए ईमानदार रहें, मैं गोल्फ खेलता हूं, मैं गोल्फर नहीं हूं। आप में से कुछ लोग हैं जो घूमने के शौकीन हैं, आप एक पर्वतारोही हैं। कुछ और लोग हैं वे ट्रैकिंग करते हैं, वे पर्वतारोही नहीं हैं। और जब बात आती है मसीही जीवन की, तो मसीही के रूप में जिस पहचान में आप चलना चाहते हैं उसके मूल में से एक परमेश्वर के वचन के अनुसार यह है कि हमारी पहचान उदारता से जुड़ी है, क्योंकि धन्य व्यक्ति की पहचान के मूल में उदारता होती है। मैं एक उदार व्यक्ति बनना चाहता हूं। हम मसीही लोग उदार लोग बनना चाहते हैं। उदारता आशीषित व्यक्ति की पहचान का हिस्सा है और मुझे यह बहुत पसंद है। जब आप यशायाह 32 पद 8 को देखते हैं तो यह पद शुरू होता है। लेखक पद की शुरुआत यह कहकर करता है, ठीक है, मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं वे ये हैं। मैं उदार लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उदार लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में उदारता उनकी पहचान है। और इब्रानी भाषा में उदार के लिए जो शब्द है वह है नदीव। तो इसे इच्छुक या जो सेंटमेंट या स्वेच्छा से या उदारता से या तत्परता से देता है में भी अनुवाद किया जा सकता है। और ये सभी बातें उस जीवन और व्यक्ति की विशेषता हैं जो उदार होता है। लेकिन सच कहें तो बाइबल बहुत विस्तार से बताती है और यह हमें बता रही है कि एक उदार व्यक्ति की पहचान कैसी होती है। यह धन्य उदार व्यक्ति कैसा दिखता है। भजन संहिता 112, इस पर गौर करें। हालेलुया, धन्य पुरुष धन्य स्त्री परमेश्वर का भय मानते हैं। उनके घर संपत्ति से भरे रहते हैं और उनकी उदारता कभी समाप्त नहीं होती। भले लोगों के लिए अंधकार में भी सूर्योदय हो जाता है। भला व्यक्ति उदार होता है और खुलकर उधार देता है। मैं रुककर आपको एक बात बताना चाहता हूं। भला व्यक्ति एक उदार व्यक्ति होता है? ये शब्द, ये वास्तविकताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बाइबल में अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है कि एक भला व्यक्ति उदार व्यक्ति होता है, उत्कृष्ट और स्थिर स्थायी प्रतिष्ठा वाला, अफवाहों और गपशप से विचलित न होने वाला, हृदय से तैयार, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, आत्मा में दृढ़, अशांत न होने वाला, सदा आशीषित और शत्रुओं के बीच भी शांत। वे कंगालों पर उपहारों की वर्षा करते हैं। एक ऐसी उदारता जो लगातार चलती रहती है, एक सम्मानित जीवन, एक सुंदर जीवन। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा जीवन एक सम्मानित और सुंदर जीवन के रूप में जाना जाए। और यही है उदारता का जीवन, जो कि धन्य जीवन है। बाइबल में उदार व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और जिसे आप यशायाह 32 और भजन संहिता 112 दोनों से समझ रहे हैं, वह यह है कि उदारता आपके स्वभाव से निकलती है। देखा आपने, उदारता आपके स्वभाव से निकलती है और यही है वास्तविकता। प्रेरितों के काम अध्याय 20 और पद 35 में यीशु जिस अधिक धन्य जीवन की बात करता है, उसे अनुभव करने के लिए आपको यशायाह और भजनकार द्वारा बताई गई उदारता की जीवन शैली को अपनाना होगा। यह आपके स्वभाव का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि उदारता ही कुंजी है हम में से हर एक के लिए जो परमेश्वर की आशीष में चल रहे हैं। उदारता ही वह कुंजी है जिससे आप वह सब अनुभव कर सकते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। और उदारता से भरा जीवन कभी भी संयोगवश नहीं होता। आप कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जो संयोगवश उदार बन गया हो। ऐसा नहीं होता। जैसा कि जॉन मैक्सवेल कहते हैं, आप कभी भी बहाव में रहकर अपनी इच्छित मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मुझे यह कथन बहुत पसंद है। आप उभारे जाकर न तो दशमांश देते हैं और न ही परमेश्वर के कार्य के लिए उदार बनते हैं। आप उभारे जाकर अपने दशमांश से अधिक देना, आशीष देना, स्थानीय कलीसिया को आगे बढ़ाना और जेम्स रिवर के माध्यम से परमेश्वर को कार्य करते नहीं देखते। ऐसा प्रेरितों के काम में नहीं होता। आप उसमें उभारे जाकर नहीं पहुंचते।
आप उभारे जाकर किराने की दुकान पर किसी की किराने की चीजों का भुगतान नहीं करते जब आप देखते हैं कि वे परेशानी में हैं, पैसे की तंगी है और आप बस आगे बढ़कर मदद करते हैं। यह उभार में नहीं होता। आप उभारे जाकर उस सेवा कार्य में धन नहीं लगाते जिसका अनंत प्रभाव हो रहा है। इनमें से कुछ भी संयोगवश नहीं होता, यह जानबूझकर किया जाता है। और फिर भी हम में से कई लोग कहेंगे, जानते हो क्या, मैं उदार बनना चाहता हूं। डेविड, मैं चाहता हूं, मैं उदार बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के प्रति उदार बनना चाहता हूं, मैं सच में चाहता हूं, लेकिन मैं अभी ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि उदार बन सकूं। और हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं या तो और अधिक उदार हो सकता था या बन जाता। लेकिन अधिक पैसा आपको अधिक उदार नहीं बनाता। और यह बात अनुभव से मिले आंकड़ों से भी सिद्ध होती है, क्योंकि समाजशास्त्री और वे लोग जो दान देने की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं बताते हैं कि जो लोग परिवार या व्यक्ति कम आय वाले हैं या गरीबी में हैं, वे औसतन अपनी आय का 4.2% दान कर देते हैं। लोग गरीबी में हैं, औसतन वे अपनी आय का 4.2% दान कर देते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति और परिवार औसतन अपनी आय का केवल 2.7% ही दान करते हैं। तो हम अक्सर सोचते हैं, एक दिन जब मुझे वेतन वृद्धि मिलेगी, एक दिन जब मुझे काम में पदोन्नति मिलेगी, या मुझे नई नौकरी मिलेगी, या एक दिन जब मेरा करियर सच में उड़ान भरेगा, या एक दिन जब मैं आर्थिक रूप से स्थिर हो जाऊंगा, तब मैं उदार बन पाऊंगा। लेकिन उदार लोग ऐसा नहीं सोचते। उदार लोग ऐसा नहीं सोचते क्योंकि उदारता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना है। उदारता बैंक खाते के बारे में नहीं है, यह आपके हृदय के बारे में है। उदारता आपके भीतर की बात है, यह इस बात से जुड़ी है कि आप कौन हैं। उदारता इस बारे में है कि आप कौन हैं, न कि आपके पास कितना है। ये दो अलग अलग बातें हैं। उदारता एक जीवन शैली है जो सुविधा नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से परिभाषित होती है। और हम सभी ने यह देखा है, क्योंकि आपने यह महसूस किया होगा। आपने ऐसे लोगों को देखा है जो गरीबी में थे और वे अपनी किसी भी चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपनी चीजों को बहुत कसकर पकड़े हुए थे। और फिर आपने ऐसे लोगों को भी देखा है जो गरीबी में थे, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत से दिया कि आपकी सांसें थम गईं। आपने सोचा, वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ, उन्होंने ऐसा कैसे किया। और फिर आपने धनी लोगों को भी देखा है जो बेहद धनी थे लेकिन एक पैसा भी देने को तैयार नहीं थे। और फिर आपने ऐसे धनी लोगों को भी देखा है जो अपने देने में रणनीतिक, सैद्धांतिक और त्यागी होते हैं, और इसके माध्यम से परमेश्वर उनका इस्तेमाल संसार को बदलने के लिए कर रहा है। और यह बहुत रोमांचक है, लेकिन यह धनी या निर्धन होने की बात नहीं है, यह मन की बात है। यह इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है, यह इस बारे में है कि आपके मन में क्या चल रहा है। यह वह बात है जिसे हम सभी को समझना चाहिए। ज्यादा पैसा आपको उदार नहीं बनाता, ज्यादा पैसा आपको वही और अधिक बना देता है जो आप पहले से हैं। ज्यादा पैसा आपको वही और अधिक बना देता है जो आप पहले से हैं। तो हमें क्या करना है, यह यहां है। हमें एक चुनाव करना होगा। हमें एक चुनाव करना होगा, क्योंकि उदारता और एक उदार व्यक्ति होना, एक ऐसा व्यक्ति होना जिसकी पहचान ही उदारता है, यह सब एक निर्णय पर आकर टिक जाता है। यह एक निर्णय है जो आप लेते हैं कि मैं उदार बनूंगा, मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूंगा, मैं संसार को अलग नजरिए से देखूंगा, मैं उदारता की पहचान को अपनाऊंगा, मैं इसी तरह का व्यक्ति बनूंगा, यही मेरा जीने का तरीका होगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप केवल भावनात्मक या आवेग में आकर देने वाले हैं और यही आपका एकमात्र तरीका है, तो आप कभी भी सच में उदार व्यक्ति नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उदारता एक दो बार देने से नहीं बनती। यह एक जीवन शैली है। यह एक जीवन शैली है। यह वही तरीका है जिससे आप हर दिन जीते हैं। आप जीवन और अपने सामने की चीजों को इसी तरह देखते हैं। यह एक जीवन शैली है। हम यह अपने विश्वास के कारण कर रहे हैं, क्योंकि हमने यह तय किया है। और मेरे और बेकी के लिए यही हम हैं। मेरा मतलब है, सच कहूं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमने कहा है कि हम ऐसा करेंगे, हम उदार बनेंगे, हम उस पहचान को अपनाएंगे। हमने ये तय किया है और हमने अपने बच्चों से भी कहा है कि हम ऐसे ही हैं। एक परिवार के रूप में हम उदार बनने जा रहे हैं। हम अपनी पूरी क्षमता के अनुसार परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को दर्शाएंगे। हम उदारता के साथ अगुवाई करेंगे और जीवन जिएंगे, क्योंकि यही परमेश्वर का स्वरूप दर्शाता है।
और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर को अपने लोगों की उदारता पर आशीष देना अच्छा लगता है। असल में नीति वचन अध्याय 11 पद 24, इसे ध्यान से सुनिए। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाना चाहता है, और यह हम में से हर एक के लिए तब होता है जब हम यीशु के वचनों को स्मरण रखते हैं, यीशु के वचनों पर कार्य करते हैं और निर्णय लेते हैं। जिस तरह के पवित्र व्यक्ति का वर्णन यीशु ने किया है, मैं वैसा ही व्यक्ति बनूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा है देना लेने से अधिक धन्य है। मैं वही अधिक धन्य व्यक्ति बनूंगा, मैं इसे अपनाऊंगा। और यशायाह कहता है ठीक है, ये आपकी पहचान से शुरू होता है। एक धन्य व्यक्ति की पहचान उदारता होती है, लेकिन दूसरी बात, उदारता एक धन्य व्यक्ति की रणनीति है। रणनीति, यशायाह अध्याय 32 और श्लोक 8 पर वापस जाएं। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वे उदारता के काम करने की योजना बनाते हैं। एक धन्य व्यक्ति के लिए उदारता भावना से कम और योजना से अधिक जुड़ी हुई होती है। पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण। बहुत से लोग सोचते हैं कि उदारता एक सहजता का कार्य है। आप किसी आवश्यकता को देखते हैं और उस आवश्यकता को पूरा कर देते हैं। आप कोई विज्ञापन देखते हैं और भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं और इसलिए आप प्रतिक्रिया देते हैं। आप कुछ देखते हैं या आपको किसी फंडरेजर में आमंत्रित किया जाता है और कोई आपको प्रेरित करता है और उस प्रेरणा से आप देते हैं, और अचानक दिया गया उपहार एक शानदार चीज है। यह एक शानदार चीज है, लेकिन यह वास्तव में उदार जीवन को अपनाने की दिशा में सिर्फ पहला कदम है। तो एक अचानक दिया गया उपहार एक शानदार चीज है, लेकिन यह वास्तव में उदारता भरे जीवन को अपनाने की दिशा में पहला कदम है। उदार लोग केवल तब नहीं देते जब वे कोई आवश्यकता देखते हैं, वे केवल तब नहीं देते जब वे किसी दुखी व्यक्ति से अचानक मिल जाते हैं। उदार लोग अपने जीवन की हर चीज को लगातार परमेश्वर की उदारता के दृष्टिकोण से देखते हैं और सोचते हैं कि वे उस उदारता के माध्यम कैसे बन सकते हैं। वे ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर कार्य करे, ताकि उनके चारों ओर के संसार में अनंत प्रभाव पड़े। तो वापस यशायाह अध्याय 32 पद 8 में चलें। वह कहता है उदार लोग युक्तियां बनाते हैं। वह हमें क्या बता रहा है? वह हमें बता रहा है कि उदारता की पहचान को अपनाने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। इसके लिए मेरे पास, हमारे लिए उदारता से जीने के लिए हमारे पास एक योजना होनी चाहिए। परमेश्वर की आशीष में चलने के लिए हमें एक योजना चाहिए, क्योंकि देना वह नहीं है जो मैं करता हूं। उदार होना मेरी पहचान है, इसलिए मेरे पास एक योजना है, इसलिए मैं एक योजना पर अमल कर रहा हूं। हमारा परिवार एक योजना पर अमल कर रहा है। अब संसार के पास भी एक योजना है, हमारे चारों ओर के संसार के पास एक योजना है। और दुख की बात यह है कि संसार में हमारे आसपास के अधिकांश लोग उसी योजना के अनुसार जीते हैं, और वह योजना कुछ इस प्रकार होती है। परमेश्वर प्रदान करता है, लेकिन मैं जरूरत से अधिक खर्च करता हूं, इसलिए मेरे पास मार्जिन नहीं है, इसलिए मैं कर्ज में डूब जाता हूं, इसलिए मैं चिंता करता हूं और घबराहट से भर जाता हूं, और मैं देना चाहता हूं लेकिन दे नहीं पाता। यही संसार की योजना है, और यह तनाव से भरी हुई है, यह चिंता से भरी हुई है। और आप में से कुछ लोग कहेंगे डेविड, यह सिर्फ संसार की योजना नहीं है, यह मेरी ही योजना है। जैसे वह चित्र, वही मेरा जीवन है। मुझे लगता है जैसे मैं हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहा हूं, और सच कहूं तो यह कोई योजना नहीं है, ये एक फंदा है, क्योंकि आप फंसा हुए महसूस करते हैं और आपको लगता है यार मुझे तो पता भी नहीं, जैसे मेरे माता पिता भी ऐसे ही जीते थे। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है, और मैं बस नहीं जानता, नहीं इस जकड़न से कैसे बाहर निकले, मुझे नहीं पता कि इस फंदे से कैसे निकलूं। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे आप कर सकते हैं और जो बेहद प्रभावशाली हो सकती है। आज हम अपनी कक्षा मणि वाइज का बिल्कुल नया, एकदम नया चरण शुरू कर रहे हैं। और मणि वाइज में लोग यह सीखते हैं कि बजट कैसे बनाया जाए, वे ये सीखते हैं कि अपनी आय के भीतर कैसे जिया जाए, वे यह भी सीखते हैं कि शुरुआत से ही दशमांश देकर परमेश्वर को पहले स्थान पर कैसे रखा जाए। वे ऐसे सिद्धांत सीखते हैं जो उन्हें बचत के साथ जीने और उदारता की जीवन शैली अपनाने की अनुमति देते हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह आपके परिवार को बदल देगा और आपके भविष्य को भी बदल देगा। यह निश्चित रूप से आपके जीने का तरीका बदल देगा। और इसलिए मनी वाइज अगले सप्ताह रविवार को सुबह 9 बजे की सभा के दौरान शुरू हो रहा है।
आपको बस इतना करना है कि आप सुबह 9 बजे आ जाएं और आप आज ही ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आप आज ही सूचना केंद्र पर भी पंजीकरण कर सकते हैं। यह हर एक परिसर में हो रहा है। आइए, और यह शानदार होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस श्रृंखला और इस कक्षा से बहुत से लोग 2026 में एक नई शुरुआत करेंगे और इसके माध्यम से परमेश्वर जो करेगा उसके कारण आपका यह वर्ष और आपका जीवन पूरी तरह से अलग दिखाई देगा। यह अद्भुत होने वाला है और सच कहूं तो लोगों के जीवन में परमेश्वर को कार्य करते हुए देखने को लेकर मैं वास्तव में बहुत 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 उत्साहित हूं। लेकिन उदारता, एक उदार व्यक्ति होना एक योजना की मांग करता है। और क्योंकि उदार लोग संसार से अलग तरीके से जीते हैं, इसलिए संसार जिस तरह से जीता है उसमें लोग वह अनुभव नहीं कर पाते जो परमेश्वर उनके भीतर करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की एक अलग योजना है और उसकी यह योजना वास्तव में एक सिद्धांत पर आधारित है जिसे यीशु मत्ती अध्याय 6 में स्पष्ट करता है। वह कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले भोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरे शब्दों में पहले क्या है? परमेश्वर और उसका राज्य। परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें और फिर वह बाकी सबकी देखभाल करता है। यही वह बात है जो आर्थिक योजना की नींव है। जिस तरह से विश्वासी पैसे को देखते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि परमेश्वर कौन है और वे समझते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा और इसलिए वे उसे पहले स्थान पर रखते हैं, यह जानते हुए कि ये सारी वस्तुएं उन्हें मिल जाएंगी। और मसीही जीवन में यह यहीं से शुरू होता है। बाइबल के अनुसार यह एक जीवन परिवर्तन करने वाले अभ्यास से शुरू होता है जिसे आप पुराने नियम और नए नियम दोनों में देखते हैं। वास्तव में आप इसे पुरानी वाचा से पहले और नई वाचा में भी देखते हैं। यह क्या है? इसे दशमांश कहा जाता है। दशमांश वह पहला 10% है जो परमेश्वर हमें देता है और हम विश्वासियों के रूप में इसे उसके पास वापस लाते हैं, यह जानते हुए कि उसके वचन की प्रतिज्ञा है। वह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, फिर देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यह उसके वचन की प्रतिज्ञा है। लेकिन यही वह जगह है जहां राज्य में आर्थिक योजना शुरू होती है, क्योंकि आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं और फिर वह क्या करता है? वह आपकी जरूरत की हर वस्तु देता है। यह एक जानबूझकर किया गया आराधना का कार्य है जो आपके जीवन की दिशा को बदल देता है। आप में से कुछ ने इसकी शुरुआत की है, आप में से कुछ ने यह किया है, लेकिन कई लोग इस श्रृंखला के दौरान यह एक कदम है जिसे आप उठाने जा रहे हैं। आप इसे आज ही उठा सकते हैं और मैं तो कहूंगा आपको यह आज ही उठाना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में यही चाहता है। वह चाहता है आप आशीषित जीवन जिएं, उसकी असीम और अनंत आपूर्ति का अनुभव करें। लेकिन अगर आप उसके वचन के विपरीत जीते हैं तो यह नहीं होगा। अगर आप उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार नहीं जी रहे हैं तो आप उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। आप आज कह सकते हैं, मैंने शुरुआत कर दी है, मैं वेबसाइट पर जाने वाला हूं, यह मेरा कार्यवाही का कदम है, मैं वेबसाइट पर जाऊंगा और अपनी भेंट के साथ प्रभु की आराधना करूंगा। मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी हैं। मैंने लोगों के दशमांश देने के दौरान परमेश्वर के भरपूर प्रावधान की बहुत सी अद्भुत कहानियां सुनी हैं। ब्रैंडन ने आपको एक कहानी पढ़कर सुनाई थी। वह सचमुच हैरान कर देने वाली थी कि परमेश्वर क्या करता है और उस व्यक्ति ने क्या किया। और जब उसने वह गवाही पढ़ी तो कैंपस पास्टरों ने भी वह गवाही पढ़ी। उन्होंने कहा, जानते हो क्या, चीजें ठीक नहीं चल रही थी। मैंने सोचा मुझे परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना चाहिए और फिर परमेश्वर ने, मैं ऑनलाइन गई और मैंने दशमांश दिया और मैंने देखा है कि परमेश्वर आगे आगे चलता है। अविश्वसनीय है पर हैरानी की बात नहीं है। यही परमेश्वर का तरीका है, यही तरीका है जिससे परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। मैं कलीसिया का निर्माता बनूंगा, मैं वही बनाऊंगा जो परमेश्वर जेम्स रिवर चर्च के माध्यम से कर रहा है। जैसे ही मैं अपनी भेंट से प्रभु की आराधना करता हूं, मुझे पता है कि परमेश्वर इसे आशीष देगा। लेकिन यह मेरा घर है, यह मेरा कलीसिया परिवार है और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। जब मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा तो मैं उसे दशमांश देकर मानूंगा और मैं देखूंगा कि वह मुझे आशीष देता है। कुछ और लोग हैं और आप कहेंगे, जानते हो क्या, मेरी एक रणनीति है और आप दशमांश दे रहे हैं, फिर भी आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। वह आपको और आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है और जैसे आप कलीसिया के निर्माता रहे हैं वैसे ही जेम्स रिवर चर्च के निर्माण में और परमेश्वर यहां जो कर रहा है उसमें बढ़ें।
क्योंकि आप कहते हैं मुझे इसका प्रभाव बहुत पसंद है, मुझे लोगों को उद्धार पाते हुए देखना अच्छा लगता है। इस वर्ष जिन हजारों लोगों ने उद्धार पाया है उनके लिए परमेश्वर की स्तुति हो, और उन सभी लोगों के लिए भी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन सभी जीवनों जो बदल रहे हैं, ये सब देखते हैं आपका मन खुशी से उछल पड़ता है। मैं अपने दशमांश के माध्यम से इसका हिस्सा हूं। जब मैं देने के द्वारा प्रभु की आराधना करता हूं, मैं इसका अधिक हिस्सा बनना चाहता हूं। इस श्रृंखला में एक रणनीति के तौर पर परमेश्वर आपको अपनी अनिर्दिष्ट भेंट में अधिक आक्रामक होने के लिए बुला रहा है। जानते हैं क्या? परमेश्वर की स्तुति हो। मिशनों के लिए दान करें, परमेश्वर की स्तुति हो। अन्य अवसरों के लिए दान करें, लेकिन पहले मैं अपने भवन का समर्थन करता हूं। मैं कलीसिया का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, यही सच्चाई है। आत्मा से सशक्त कलीसिया ही संसार की आशा है। यीशु ने केवल एक ही चीज को बनाने की प्रतिज्ञा की थी, और वह क्या है? उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सही है सब लोग, यही यीशु ने कहा था। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया ही केंद्र बिंदु है। कलीसिया वही केंद्र बिंदु है जहां परमेश्वर संसार में कार्य कर रहे हैं। इसलिए कलीसिया को भी आपकी उदारता का केंद्र बिंदु होना चाहिए। और मैं कहूंगा, केवल सामान्य रूप से कलीसिया नहीं, बल्कि जहां भी आप कलीसिया जाते हैं वही आपकी उदारता का केंद्र बिंदु होना चाहिए। आपकी कलीसिया आपकी उदारता का केंद्र बिंदु होनी चाहिए बाइबल के अनुसार, क्योंकि यहां जेम्स रिवर चर्च में परमेश्वर हमारे माध्यम से जो करना चाहता है वह हम में से किसी एक से कहीं बड़ा है, और इसमें समय लगेगा। हम सभी को विश्वास में आगे बढ़ना होगा और कहना होगा, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू और अधिक करे। और जब आप यह देखेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके आगे चल रहा है। यह अद्भुत है, लेकिन इसके लिए एक रणनीति चाहिए। हमारी रणनीति दशमांश से शुरू होती है, लेकिन यह दशमांश पर खत्म नहीं होती। दशमांश एक आधार रेखा है, यह कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है, बढ़ोतरी दी है। हम आशीष पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए आशीषित हैं। आप कहते हैं, परमेश्वर मैं और अधिक करना चाहता हूं। तो मैं आपको उस रणनीति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे मैंने बचपन में देखा और अब वयस्क होने के बाद भी देखता आ रहा हूं, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे माता पिता तो कॉलेज के समय से ही दशमांश देते आ रहे हैं। मेरे पिता ने दशमांश के सिद्धांत को सुना और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उन्होंने देखा है कि परमेश्वर अपने वचन में सच्चा ठहरता है, वर्ष दर वर्ष, आशीष पर आशीष। यह अद्भुत है। और वे निश्चित रूप से मिशनों के लिए भी दान करते हैं और चाहते हैं कि सुसमाचार पूरे संसार में फैले। वे उदार हैं, लेकिन उदारता की अपनी योजना और रणनीति के तहत मेरे माता पिता हर साल एक काम जरूर करते थे। वे चाहते थे कि उनके देने का केंद्र और उनकी उदारता का केंद्र जेम्स रिवर चर्च हो, क्योंकि यही वह स्थान है जो उनका घर है। और जब मैं उनका घर कहता हूं तो मेरा मतलब उनका कलीसियाई परिवार है, ठीक वैसे ही जैसे यह आपका कलीसियाई परिवार है। हम सब इसमें एक साथ हैं। तो वे हर साल कहते हैं, ठीक है, हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं अनिर्दिष्ट रूप से दूंगा। कलीसिया के दर्शन और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने देने के माध्यम से ऐसा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर आशीष देगा, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि प्रभाव और अधिक बढ़े। क्योंकि हमने जितना कुछ देखा है उसके बावजूद हमारा दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर ने तो अभी आरंभ ही किया है, सबसे उत्तम का आना बाकी है। परमेश्वर और भी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ें और कहें, ठीक है परमेश्वर, मैं तेरे भवन के लिए बड़े स्तर पर दूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तू अपने भवन के माध्यम से बड़े काम करे। मैं अपने कलीसियाई परिवार के लिए या अपने कलीसियाई परिवार के माध्यम से बड़े स्तर पर दूंगा। मैं जेम्स रिवर को भी अनिर्दिष्ट रूप में बड़े पैमाने पर दूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तू इस सेवकाई के माध्यम से वे काम करे जो हमने पहले कभी नहीं देखे, और मुझे पता है कि वह ऐसा करेगा। यह अद्भुत होगा, लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। यह तभी होगा जब हम परमेश्वर की रणनीति को अपनाएंगे। परमेश्वर के पास एक रणनीति है और वह दशमांश से शुरू होती है। यह तब शुरू होती है जब हम आगे बढ़ते हैं और फिर दशमांश को केवल एक आधार रेखा या केवल एक अंतिम रेखा के रूप में नहीं देखते, क्योंकि वह ऐसा नहीं है। यह वास्तव में उन सभी चीजों के लिए एक शुरुआती स्थान है जिसे परमेश्वर हमारे माध्यम से करना चाहता है, ताकि हम कलीसिया को आगे बढ़ा सकें और वह सब कुछ हासिल कर सकें जो उन्होंने हमारे लिए रखा है। यहां जेम्स रिवर में एक कलीसियाई परिवार के रूप में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आय स्तर की परवाह किए बिना आप कर सकते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि सांख्यिकीय रूप से यह पैसे की बात नहीं है, यह हृदय की बात है। और मैं आपको बताऊं तो देना हमेशा अलौकिक होता है, उदारता हमेशा अलौकिक होती है।
आप जब भी परमेश्वर के अनुग्रह में आते हैं वह अलौकिक होता है। पौलुस ने क्या लिखा है, मुझे यह दूसरी कुरिन्थियों में बहुत पसंद है। उसने कहा वे कई कठिनाइयों से परखे जा रहे हैं इस समूह के बारे में लिखते हुए, और वे बहुत निर्धन हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वे भरपूर आनंद से भी भरे हुए हैं जो समृद्ध उदारता से उमड़ पड़ा है, क्योंकि मैं गवाही दे सकता हूं कि उन्होंने न केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया बल्कि उससे बढ़कर दिया। आप अपनी सामर्थ्य से अधिक कैसे दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते जब तक कि परमेश्वर अलौकिक रूप से आपके आगे ना चले। यह ठीक है। जब आप अपनी उदारता को परमेश्वर की सामर्थ्य और उद्देश्य से जोड़ते हैं तो वह हमेशा अलौकिक ही होगी। ऐसा करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपके बारे में, मैं वह नहीं करना चाहता जो मैं कर सकता हूं। मैं वह नहीं करना चाहता जो डेविड लिंडेल कर सकते हैं। मैं वह करना चाहता हूं जो केवल परमेश्वर मेरे माध्यम से कर सकते हैं। मैं एक अलौकिक गवाही चाहता हूं। मैं ऐसी कहानी नहीं चाहता कि अरे ये मैंने किया। मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता की गवाही चाहता हूं, जहां मैंने देखा कि उसने अलौकिक रूप से प्रावधान किया और उसने हमारे माध्यम से कुछ ऐसा किया जिसे हम समझा नहीं सकते थे। सच कहूं तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसे मैं सच में समझा ना सकूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यह मेरे माध्यम से कर रहा था। परमेश्वर यह मेरे माध्यम से कर रहा था। वह मेरे माध्यम से अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा था। वह मेरे माध्यम से जेम्स रिवर चर्च की सेवकाई बढ़ा रहा था। मुझे नहीं पता हम कैसे कर पाए, लेकिन जब हमने विश्वास में कदम बढ़ाया और उसका आदर किया तो परमेश्वर ने यह कर दिया। पौलुस यही शिक्षा दे रहा है। वैसे संसार के पास एक योजना है। संसार की योजना क्या है? संसार की योजना यह है, परमेश्वर देता है, हम अत्यधिक खर्च करते हैं, गुंजाइश नहीं बचती, कर्ज में चले जाते हैं, चिंता करते हैं और सोचते हैं कि काश मैं दे पाता, लेकिन दे नहीं पाता। परमेश्वर की योजना अलग है। परमेश्वर की योजना कुछ इस प्रकार है। परमेश्वर प्रदान करता है, मैं दशमांश देकर उसे पहला स्थान देता हूं। फिर क्या होता है? परमेश्वर आशीष देता है। मैं उसे पहला स्थान देता हूं और परमेश्वर आशीष देता है। फिर मैं अपनी आमदनी से कम खर्च करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। मेरे पास बचत है और अब मैं विश्वास से भरे भविष्य की ओर बढ़ता हूं। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं यही चुनूंगा। मैं इसी मार्ग पर चलना चाहता हूं और मैं आपको यही बताना चाहता हूं। यही उदार व्यक्ति की योजना है। यही उनकी रणनीति है। वे परमेश्वर के भवन को पहले स्थान पर रखते हैं। वे कहते हैं, परमेश्वर मैं उदारता से और उससे भी अधिक दूंगा। मैं अलौकिक रूप से दूंगा ताकि मैं देख सकूं कि तू जेम्स रिवर चर्च में जो कर रहा है वह आगे बढ़े। मैं अपना अनिर्दिष्ट दान दूंगा। मैं बड़ा दे रहा हूं क्योंकि मैं तुझसे बड़े कामों की आशा करता हूं। और फिर आप उससे भी आगे देते हैं। मैं सबसे पहले कलीसिया को देता हूं। क्यों? क्योंकि यही वह केंद्र है जहां परमेश्वर संसार में कार्य कर रहे हैं और यह हमारी स्थानीय कलीसिया है। इसलिए मैं सबसे पहले यहां देता हूं, लेकिन फिर मैं इससे भी आगे बढ़ता हूं और हमारे बच्चों के लिए, बेकी और बच्चों के लिए हम इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बेकी और मैं अपने जीवन जीने के तरीके में इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी गाड़ी में इनका एक ढेर रखता हूं। इन पर लिखा होता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हम भी। फिर पीछे जेम्स रिवर चर्च लिखा होता है, क्योंकि हम लगातार उन लोगों की खोज में रहते हैं जिन्हें आशीष देने के लिए परमेश्वर हमें भेजता है। शुक्रवार को मैं एलियट को नाश्ते के लिए ले जा रहा था, तो मैं उसे नाश्ते के लिए ले गया और रास्ते में मैंने कहा, बेटा मुझे लगता है कि परमेश्वर हमारे रास्ते में किसी को भेजेगा जिसे हमें आशीष देनी है। और जब हम अंडे, बेकन और पैनकेक खा रहे थे तो मैं उसकी ओर झुककर बोला, मुझे लगता है कि वह हमारी वेटर है। और वह बोला, मैं भी सहमत हूं। और मुझे यह बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा, मुझे लगता है कि हमें उसे एक 150% टिप देनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? वो बोला, हाँ। तो यह कहानी इस बारे में नहीं है कि मैं कितना शानदार हूं। यह कहानी दरअसल उन अवसरों के बारे में है जो परमेश्वर आपको अलौकिक रूप से तब देता है जब आप उदारता से भरे जीवन को अपनाते हैं। तो हुआ यूं कि मैंने उसे टिप के साथ काट दिया और वह हैरान रह गई। वह बोली, ओह वाह। और वह थोड़ी शर्माते हुए रसोई की ओर वापस चली गई और मैं सोच रहा था, खैर परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने कार्ड देखा और हम बस एक पल के लिए बात कर पाए, फिर वह चली गई। और जब हम रेस्तरां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, वह हमारे पास वापस आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूं? और मैंने कहा, हाँ हाँ। और उसने कहा, मैं अपने विश्वास को लेकर सचमुच संघर्ष कर रही हूं। उसने कहा, और मैंने परमेश्वर से एक चिन्ह मांगा था। वह बोली, और फिर आप आए, आपने मुझे यह कार्ड दिया और वह टिप भी दी।
वह बोली, मुझे लगता है परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। और मैंने कहा, हाँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आपको देखता है। आप जानते हैं क्या, जब आप उदारता की जीवन शैली और रणनीति अपनाते हैं तो यह आपके मार्ग में ऐसे अवसर लाता है जिनसे आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आपके माध्यम से कुछ अलौकिक कर रहा है। दान कलीसिया से शुरू होता है। कलीसिया को दान दें और फिर यह कलीसिया से भी आगे जाता है, क्योंकि यह उदारता की जीवन शैली है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस पद से यह अंतिम सत्य, इसे ध्यान से सुनिए। उदारता एक धन्य व्यक्ति की प्राथमिकता है। तो वापस उस पद पर जाइए, इसे देखिए। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है। वह किस बात में स्थिर रहता है? उदारता में। वे अपनी उदारता में दृढ़ और अडिग बने रहते हैं। जब उदारता वह आधार बन जाती है जिस पर आप खड़े हैं, तो यह आपके जीवन में एक ऐसी प्राथमिकता बनाती है जो एक मंच तैयार करती है, और उस मंच पर अडिग रहते हैं। उसी मंच से आप मजबूती से खड़े रह सकते हैं। यह आपके पैरों के नीचे एक नींव बनाता है जिससे आप अधिक धन्य जीवन जी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका उल्टा भी सच है। मेरा इससे क्या मतलब है? जब आप उदार नहीं होते, ईश्वरीय प्राथमिकताएं नहीं होती, पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ते, अपनी सीमा से ऊपर और आगे नहीं देते, तो सोचें कि क्या होता है। सब कुछ बहुत डगमगाने लगता है, यह अस्थिर हो जाता है। फिर आप इसे बार बार देखते हैं, लेकिन दृढ़ता से खड़े रहने की प्राथमिकता आपके जीवन में स्थिरता लाती है। वे अपनी किस चीज में दृढ़ रहते हैं? अपनी उदारता में। मैं उदार रहूंगा और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। ये एक घोषणा भी है और एक स्थिति भी। और यह आपको जीवन के दबावों और तूफानों के प्रति मजबूत बनाता है, क्योंकि जीवन में तूफान आएंगे और जीवन में दबाव भी होंगे। इसलिए कि आप उदार हैं, इसका मतलब यह नहीं जीवन सिद्ध होगा। पर जब आप परमेश्वर का आदर करने वाला उदार जीवन जीते हैं, तो यह आपको एक मजबूत आधार देता है। यह उस तरीके को बदल देता है जिससे आप अस्थिरता के समयों से गुजरते हैं। आप जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ वाचा में हैं। परमेश्वर, मैंने आपके वचन का सम्मान किया है। परमेश्वर, मैंने तुझे सबसे पहले रखा है। परमेश्वर, तूने कहा था पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खो करो और ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। तू जानता है कि मुझे कुछ चीजों की जरूरत है और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। यही तो होता है, वे अपनी उदारता में दृढ़ रहते हैं। और पूरी ईमानदारी से कहूं तो यही उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से बेकी और मुझे बार बार दिए जाने वाला दान पसंद है। ये एक सरल साधन है, आप इसे वेबसाइट पर पा सकते हैं। इसमें आपके चुने हुए खाते से आपका देना अपने आप होता रहता है। हमें ये इतना पसंद क्यों है? क्योंकि हमने तय किया है कि हम खुद को अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप रखना चाहते हैं। यह सिर्फ एक प्राथमिकता नहीं है, यह एक दृष्टिकोण भी है। और बार बार देने में कुछ खास बात है जिसमें आप कहते हैं कि इससे पहले कि मैं उस पैसे से कुछ और करूं, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को दूं जो उसका है। मैं परमेश्वर को अपनी पहली और सबसे अच्छी चीज देना चाहता हूं। जब मैं परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं, तब मैं यीशु की आज्ञा मानता हूं। जब मैं यीशु की आज्ञा मानता हूं, तब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा। जैसे ही मैं अपना जीवन उसके वचन के अनुसार ढालता हूं, परमेश्वर वही करेगा जो उसने कहा है। इसलिए मुझे बार बार दान देना पसंद है। आप में से कुछ लोग आप लगातार नहीं रहे हैं। सच कहूं तो इसमें कोई शर्म या दोषी महसूस करने की बात नहीं है। यह बस एक सच्चाई है। आप अपने जीवन को देखते हैं और कहते हैं, ऐसा है कि मैं शुरू करता हूं, फिर रुक जाता हूं, कोशिश करता हूं, मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं लगातार नहीं रहा हूं। और आज आप जो एक चीज कर सकते हैं वह यह है कि आप कहें, मैं इसे अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा। मैं इसे अपनी प्राथमिकता बनाने जा रहा हूं और मैं बार बार देने के लिए साइन अप करने जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं इसमें डगमगाऊंगा नहीं। मैं ऐसा नहीं करने वाला। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हमने लगभग 15 वर्षों से बार बार दान दिया है। और मैं आपको बताऊं, यह हर वर्ष हमारे लिए आशीष का वर्ष रहा है। और हम इसके बारे में अपने बच्चों से बात करते हैं। हम कहते हैं, मम्मी और पापा ऐसे देते हैं। हम परमेश्वर को अपनी पहली और सबसे अच्छी उत्तम देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए एक प्राथमिकता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम यह प्राथमिकता दिखाएंगे तो हम उनके जीवन की नींव मजबूत कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अस्थिरता से भरा जीवन जिए।
मैं चाहता हूं कि जब जीवन में दबाव और तूफान आए तो वे मजबूती से खड़े रह सकें। मैं चाहता हूं कि वे जानें कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो उन्हें देखता है और उनकी देखभाल करेगा। और मैं चाहता हूं कि वे जानें कि जीवित परमेश्वर के साथ वाचा में कैसे चलना है। ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि मैं अधिक आशीषित जीवन जीना चाहता हूं। आप भी अधिक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं। और यह कैसे होता है? यह होता है, यही वह तरीका है जिससे हम मजबूती से खड़े रहते हैं। हम यह समझते हैं कि परमेश्वर की आशीष अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं है। सुन रहे हैं? परमेश्वर की आशीष उस राजनीतिक पार्टी पर निर्भर नहीं है जो सत्ता में है। क्या मुझे एक आमीन मिल सकता है? परमेश्वर की आशीष शेयर बाजार पर निर्भर नहीं है। क्या मुझे और भी जोरदार आमीन मिल सकता है? जैसे देखिए, शेयर बाजार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की अर्थव्यवस्था हमेशा ऊपर ही जाती है। परमेश्वर की आशीष इस बात पर निर्भर नहीं है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने धर्मी अगुवों को दिया है। बुद्धिमान निर्णय लेने वालों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मैं इसके लिए आभारी हूं। लेकिन चाहे कोई भी सत्ता में हो, मेरा परमेश्वर सिंहासन पर है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी या नीति लागू हो रही हो, मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करता ही रहता है, क्योंकि उसकी आशीष बाजार की अस्थिरता पर निर्भर नहीं है, नहीं चुनावी चक्र पर। और कुछ लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि वे उदार हो सकते हैं या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सत्ता में है, या वे उदार हो सकते हैं या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक उदार व्यक्ति के पास उदारता की पहचान होती है, जो उन्हें एक रणनीति बनाने और प्राथमिकता को अपनाने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें मजबूती मिलती है। यह उन्हें दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति देता है। यह शक्तिशाली है। मेरा मतलब है, इस बारे में सोचिए। हम हर हफ्ते लोगों की गवाही पढ़ते हैं जो कहते हैं, जानते हो क्या, मैंने परमेश्वर को परख कर देखा और उसने मुझे निराश नहीं किया। मैंने कदम बढ़ाया, मैंने दशमांश देना शुरू किया और मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को आशीषित किया। क्यों? क्योंकि वे इसे कर रहे हैं और क्योंकि वे आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। वह उन्हें सम्मानित कर रहा है, वह उनका विश्वास मजबूत कर रहा है और उन्हें उनके जीवन में किए गए उसके कार्यों की कहानी सुनाने का अवसर दे रहा है। आप अपने जीवन में बार बार उसकी आशीष देखेंगे, लेकिन यह तब आएगी जब आप वह लागू करेंगे जो यीशु ने कहा था। यीशु ने यह कहा, उसने कहा, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा जीवन कभी वहां नहीं जाएगा जहां तुम्हारा धन नहीं जाता। तो यही कारण है कि मैं और बेकी उदारता से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। और विशेष रूप से हमारी स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर जो कर रहा है और जेम्स रिवर के माध्यम से परमेश्वर जो कर रहा है, उसके केंद्र में इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय परमेश्वर के हृदय से जुड़े रहें, और इसलिए भी कि हम अपने बच्चों के हृदयों को परमेश्वर के हृदय से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। जैसे आज सुबह वे अपना दशमांश कलीसिया में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे खुद ऐसा करना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूं कि मेरे बच्चे परमेश्वर के साथ अपने संबंध में कैसे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ओह बिल्कुल, वे अद्भुत बच्चों के कार्यक्रमों में शामिल हैं और उनके मित्र भी हैं। उनके पास मसीही मित्र हैं और यह सब अद्भुत है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने यह सिद्धांत सीख लिया है कि जहां मेरा धन है वहीं मेरा मन भी होगा। और यह जीवन बदलने वाला रहा है। इसने उनके विश्वास को मजबूत किया है और उन्हें परमेश्वर के साथ चलने का अवसर दिया है। यह उनके माता पिता का नहीं है, यह उनका अपना है और यह बहुत शक्तिशाली है। और यह शुरू होता है दशमांश से। यही हमने उन्हें सिखाया है। यह दशमांश से शुरू होता है। दशमांश तुम्हारी बुनियाद है, लेकिन बच्चों, यह कभी भी तुम्हारी मंजिल नहीं है। और हमने देखा है कि उन्होंने इसे अपनाया है और साहसी विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। यह बस बहुत अच्छा लगता है उन्हें यह कहते हुए देखना कि मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन हमने उन्हें सिखाया है। यह शुरू होता है उस काम से जिसे परमेश्वर स्थानीय कलीसिया में कर रहा है। यह शुरू होता है उस काम से जिसे परमेश्वर यहां जेम्स रिवर में कर रहा है। याद रखो, हम कलीसिया के निर्माता बनना चाहते हैं, क्योंकि कलीसिया वही है जिसे यीशु बना रहा है। यह केंद्र बिंदु है संसार में परमेश्वर के कार्य का।
तो हमारी कलीसिया हमारी उदारता का केंद्र बिंदु होगी। जेम्स रिवर चर्च हमारी उदारता का केंद्र बिंदु होगी। और यह बहुत बहुत रोमांचक है, क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं, और साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों की गवाही भी सुन रहा हूं जो कह रहे हैं मैंने कदम बढ़ाया और बार बार देखा। यह मेरे विश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि मेरे और बेकी के लिए मेरे माता पिता ने इसका उदाहरण दिया था, उसके माता पिता ने भी इसका उदाहरण दिया था। लेकिन बेकी और मेरे लिए हम नहीं चाहते कि दशमांश ही हमारी बुनियाद हो, कि हर वर्ष हम अवसरों की खोज करते हैं और एक रणनीति विकसित करते हैं ताकि कह सकें ठीक है, इस वर्ष हम योजना बना रहे हैं कि सेवकाई और कलीसिया के जीवन के लिए अनिर्दिष्ट रूप से और अधिक दें, क्योंकि हम नशे के आदियों को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, अधिक लोगों को उद्धार पाते, विवाहों को फिर से जुड़ते देखना चाहते हैं, हम और अधिक जीवन बदलते देखना चाहते हैं, हम यही देखना चाहते हैं। और इसलिए हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी उदारता में दृढ़ता से खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर इसके माध्यम से कुछ शक्तिशाली करने वाला है। वो ऐसा करेगा और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा। और इसलिए आज जब हम इस आशीषित श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे जैसे हम उदारता के विषय में परमेश्वर के वचन की बातों को अपनाना शुरू करते हैं, शायद आपके लिए पहली बार आप आगे बढ़ेंगे और दशमांश देना शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है, आपको यह आज ही करना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर को काम करते हुए देखें। कुछ और लोग हैं जो दशमांश दे रहे हैं और आपने परमेश्वर को काम करते हुए देखा है, और यह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मेरे माता पिता की तरह आप कह रहे हैं ठीक है, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और हम दशमांश देने में विश्वास करते हैं, लेकिन हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमेश्वर और भी अधिक करना चाहता है। और मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं, जब बात दशमांश की आती है तो मैं ऐसा सोचता हूं, मैं पहले लैम्बर्ट्स में काम करता था, मैं रोटियां परोसता और भिंडियां परोसता था, उस काम को मैं ही करता था जैसे कि वही मेरा काम था। लेकिन लैम्बर्ट्स में एक वेटर के रूप में मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कोई अच्छी बात है कि कोई चिकन फ्राइड स्टेक, एक रोटी और भिंडी खाए और फिर उठकर कहे जानते हो क्या। ऐसा लगता है कि लैम्बर्ट्स एक बड़ा रेस्टोरेंट है, आप लोगों के यहां तो दरवाजे के बाहर तक लाइन लगी रहती है। जानते हो क्या, मैं अपनी खाने की कीमत उस रेस्टोरेंट में जाकर चुकाऊंगा जो सड़क के उस पार है। वहां तो ग्राहकों की बहुत कमी है और वे परेशान हैं, तो मैं जाकर यह करूंगा। नहीं, मैं बिल वहां चुकाऊंगा जहां मैंने खाया है। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में मैं लैम्बर्ट्स का एक वेटर हूं, मैं इन्हीं शब्दों में सोचता हूं। लेकिन परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में यही कारण है कि हमारी दशमांश स्थानीय कलीसिया को जाती है। इसीलिए यह जगह केंद्र बिंदु है, इसीलिए यह घर हमारे दान का केंद्र बिंदु है। क्यों? क्योंकि यही वह जगह है जहां मेरा परिवार भोजन करता है, जहां परमेश्वर मुझे भोजन देता है, जहां परमेश्वर ने मेरे बच्चों को आशीषित किया है, जहां मैंने अपने 16 वर्षीय बेटे को उसके निजी मजबूत जीवंत विश्वास में प्रशिक्षित होते देखा है। यह उसका घर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे दान का केंद्र बिंदु यही हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने यह तरीका अपनाया है कि दशमांश मेरी शुरुआत है पर मंजिल नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर जेम्स रिवर चर्च में कर रहा है उसके लिए बिना किसी विशेष उद्देश्य के मैं 1% और बढ़ा देता हूं। उन्होंने 11 या 10% से शुरू किया, फिर अगले वर्ष 11-12% दिया। उन्होंने देखा है कि बढ़ाने के लिए कुछ भी किया हो, परमेश्वर ने उन्हें भरपूरी से आशीष दी है। यही परमेश्वर का तरीका है। चुनौती यह है कि यदि आप पहले से दशमांश दे रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। यह बहुत शानदार है, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर आपके माध्यम से, यानी आपके अनिर्दिष्ट दान के द्वारा क्या करना चाहता है, कहें परमेश्वर मैं तैयार हूं, इस कलीसिया के माध्यम से और अधिक कर। मैं चाहता हूं कि तू जेम्स रिवर के माध्यम से और अधिक काम करे, और मैं चाहता हूं कि तू मेरे माध्यम से काम करे ताकि यह यीशु के नाम पर पूरा हो सके। और आप कहेंगे परमेश्वर मुझे एक योजना दे। आप उस योजना के लिए प्रार्थना करेंगे, आप उस रणनीति में चलना शुरू करेंगे, अपनी प्राथमिकता बनाएंगे और परिणाम स्वरूप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। और मैं आपको बता सकता हूं, आपके पास एक ऐसी कहानी होगी जिसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देगी।
लेकिन बस इतना ही नहीं है, आप आज भी परमेश्वर की भरपूर आशीष को देखेंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में आशीषित जीवन को अपना रहे होते हैं। आप आशीषित जीवन को अपना रहे हैं, यानी उदार जीवन को, और आप अपने जीवन को परमेश्वर के अलौकिक प्रावधान के मार्ग को खोल रहे हैं, ऐसे तरीके से जैसा कोई और नहीं कर सकता। और मैं जिस बात के लिए बेसब्र हूं वह यह है, मैं बेसब्र हूं कि मैं उन कामों की गवाहियों को सुनूं जो परमेश्वर करेगा। मैं उन कहानियों को सुनने के लिए बेसब्र हूं, क्योंकि बात यह है, ऐसी हजारों कहानियां होंगी, हजारों लोग कहेंगे मैंने यह किया और परमेश्वर ने यह किया।